हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर जिसके अंदर हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हुए आज हम इसको कंक्लूड कर देंगे इस रिएक्शन को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में सीखा था, किस टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड इस रिएक्शन को देते हैं, उनकी शर्त क्या होती है, उसके मैकेनिज्म के बारे में सीखा था, उसकी काइनेटिक्स के बारे में सीखा था। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अदर देन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में मेजर प्रोडक्ट कब बनता है। इसके अलावा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन एंड एसिडिफाइड यानी एसिडिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन कैसे कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन से। क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन होता है एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू कार्बोनिल compounds, that's it. एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये बेसिकली क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कहा जाता है। जैसे अगर मैं ले लेता हूं लेट्स से CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, यानी एक हो गया हमारा एसिटिल्डिहाइड और एक हो गया हमारा प्रोपेनल्डिहाइड। कंसेप्ट वही है, मैकेनिज्म वही है। अब इसमें दिक्कत ये होती है नॉर्मल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों कि जब हम दो ऐसे एल्डिहाइड लेते हैं जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक का अल्फा हाइड्रोजन निकल के इनोलेट एनायन बनाएगा, दूसरे पे अटैक होगा, और दूसरे के साथ भी ऐसा हो सकता है। बेसिकली क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर हमारे एक कार्बोनिल कंपाउंड से अल्फा हाइड्रोजन निकल करके इनोलेट आयन बनना चाहिए और दूसरे पे अटैक होना चाहिए, लेकिन सेल्फ अटैक भी पॉसिबल है। तो कभी भी जब भी हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कराने की कोशिश करते हैं ये सोचते हुए कि एक का एनायन बनेगा दूसरे पे अटैक होगा, हमारे पास उनके नॉर्मल प्रोडक्ट भी बन जाते हैं। तो अगर हम इनके नॉर्मल प्रोडक्ट बनाना चाहें, जैसे इसका नॉर्मल एल्डोल क्या होगा CH3CHOH CH2CHO, इसका नॉर्मल प्रोडक्ट क्या होगा CH3CH2CHOH CH3CHO। ये तो इनके नॉर्मल हो गए, इसका नॉर्मल प्रोडक्ट ये हो गया और इसका नॉर्मल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ये हो गया। अब तो ऐसा भी प्रोडक्ट पॉसिबल है कि इसमें एनायन बने, यानी यहाँ से H प्लस जा करके अल्फा हाइड्रोजन जा करके एनायन बने और इस पे जाके अटैक हो जाए। तो उस केस में जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा होगा बच्चों, CH2CHOH CH2CHO, ऑलराइट। और इसके अलावा उल्टा भी हो सकता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन जाए और इसका जो एनायन बने वो यहाँ पे अटैक कर दे। तो हमारा जो चौथा प्रोडक्ट होने वाला है वो है CH3CHOH CH3CHO। तो ये दोनों तो हमारे क्रॉस प्रोडक्ट हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट, एंड ये दोनों नॉर्मल प्रोडक्ट हो गए। यानी जब आप ऐसे दो एल्डिहाइड या दो कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन कराने की कोशिश करोगे जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे जिनका सेपरेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंथेटिक पर्पज से क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू एल्डिहाइड्स और टू कीटोन्स और वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन बोथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट अ यूजफुल रिएक्शन। रादर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक एल्डिहाइड या एक कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, दूसरे के पास ना हो, तो वहां पे अपने पास ज्यादा चॉइसेस बचती नहीं है, राइट। तो लेट्स सी ऐसे एग्जांपल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं कि एक में अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक में नहीं होगा। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा उसका एनायन बनेगा और जिसपे नहीं होगा नॉर्मली उस पर अटैक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल आपका CH3CHO है और एक आपका HCHO है, या एक मॉलिक्यूल CH3CHO है और एक आपका PHCHO है। इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इन दोनों में, राइट। अब हमारे पास एनायन कहाँ से बनेगा ये चॉइस तो फिक्स है। तो यहाँ से एनायन बना और इस पे अटैक कर गया, तो फिर हमारा जो प्रोडक्ट होगा बच्चा लोग वो क्या होगा OH CH2CHO। अब अगर इसका डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट भी बनाना चाहो OH माइनस एंड हीट की प्रेजेंस में, तो आपका प्रोडक्ट होगा CH2 डबल बॉन्ड CH एक्राइल एल्डिहाइड, ऑलराइट। इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे तो ये PH CHOH CH2CHO एंड PH CH डबल बॉन्ड CH CHO, तो ये आपका एक्रोलीन या एक्राइल एल्डिहाइड हो गया और ये आपका सिनेमेल्डिहाइड हो गया।
तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के अंदर वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन टू कार्बोनिल कंपाउंड, वन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, विल सर्टेनली गिव यू अ मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों लोग, इस रिएक्शन में मैं एक एडिशनल बात यहाँ पे बताता हूँ बच्चों, जरा समझो। जैसे ये मेरा प्रोडक्ट बना एल्डोल प्रोडक्ट, अगर मैं इसको फिर से OH आयन का रिएक्शन करा दूं तो नाउ आई एम गोइंग टू हैव अनदर एनायन। कैन यू अंडरस्टैंड कि यहीं से एनायन निकलेगा, ऑलराइट। और अगर मेरे पास ये एक्सेस में हो, एसिटल्डिहाइड एक्सेस में हो, तो फिर से इस पे रिएक्शन हो जाएगी CH3CHO, फिर से एल्डोल प्रोडक्ट हमको मिलेगा। यानी इस बार हमको क्या मिलने वाला है, CH2OH, एक तो पहले से था, एक और आ गया, एंड इसमें अभी भी हमारे पास एक हाइड्रोजन मौजूद है। यानी एक बार और मैं इसमें क्रॉस्ड एल्डोल रिएक्शन करा सकता हूं। तो अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल CH3CHO और है तो OH माइनस की प्रेजेंस में यू कैन हैव अनदर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ऑलराइट बच्चा लोग, तो यहाँ पे एक और CH2CHO आ जाएगा एंड CHO आ जाएगा। अब वो बात और है, क्योंकि कैनिजारो रिएक्शन हम लोगों ने अभी CH2OH, कैनिजारो रिएक्शन हमने अभी नहीं पढ़ी हुई है, अदरवाइज देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि यहाँ से हम एक स्टेप क्रॉस्ड कैनिजारो रिएक्शन करा के एक नया प्रोडक्ट बना सकते थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंथेसिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसके लेकिन शर्त यही है कि CH3CHO एक्सेस में होना चाहिए। ऑलराइट बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली दो एल्डिहाइड को या दो कीटोन को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं, या एक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है और एक जिसमें नहीं है, उनका कंडेंसेशन करते हैं। लेकिन मैकेनिज्म सिर्फ एल्डोल की एल्डोल तक ही सीमित नहीं है, उससे आगे भी है। जैसे नाइट्रो एल्डोल का फॉर्मेशन, जैसे आप देखिए मेरे पास CH3NO2 मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसका रिएक्शन बेस से करा दूं एग्जैक्टली उसी रीजन से, जैसे एल्डिहाइड कीटोन के अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं, एग्जैक्टली उसी रीजन से ये अल्फा हाइड्रोजन भी काफ़ी एसिडिक है, तो CH2NO2 बन गया। अब अगर मैं इसका अपने एल्डिहाइड से रिएक्शन करवा दूं तो अगेन द सेम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस। तो यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CHOH, CH2NO2, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो एल्डोल, नाइट्रो एल्डोल, राइट। इसी तरह से अगर मैं लेट्स से CH3CN ले लूं, अगेन द सेम थिंग, इसका भी अल्फा हाइड्रोजन काफी एसिडिक है, इससे मुझे मिलेगा CH2-CN एंड अगेन PHCHO से रिएक्शन करा के PHCHOH CH2CN, दिस इज साइनो-एल्डोल, साइनो-एल्डोल रिएक्शन, राइट, साइनो-एल्डोल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से इनफैक्ट और भी बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल है, हम केवल एल्डोल कंडेंसेशन के टॉपिक में इसको कवर नहीं कर सकते। इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो एल्डोल जो कार्बोनिल या उसके टाइप के कंपाउंड में इस प्रकार के रिएक्शंस बहुत फ्रीक्वेंट हैं, राइट। नाउ कमिंग टू अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मान लीजिए मेरे पास कुछ इस प्रकार का कंपाउंड है, दिस, राइट। अब आप देखो इसके अंदर दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं। अब अगर मैं इसको बेस के साथ कंडेंस कर दूं, लाइक OH माइनस डालूंगा, अल्फा हाइड्रोजन उठाया, अल्फा हाइड्रोजन उठा करके जो एनायन बनाएगा वो इंट्रामॉलिक्यूलरली अटैक कर सकता है, CH2 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 then CH minus CHO and this will intramolecularly attack out here। इससे अपना क्या बनेगा बच्चों, 5 मेंबर रिंग। कैन यू चेक 1 2 3 4 5। तो बेसिकली हमें जो कंपाउंड मिल रहा है इसमें O माइनस एंड CHO, ऑलराइट। अब अगर H2O डाल दें यहाँ पे जो पहले स्टेप से आपने उड़ाया है, तो एल्डोल प्रोडक्ट, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल प्रोडक्ट बन गया। एंड यहीं पे यदि आप इसका डिहाइड्रेशन कर दो, OH माइनस हीट और H प्लस हीट, तो विल गेट
फाइनली कंडेंस्ड प्रोडक्ट CHO दिस। ये कितना खूबसूरत प्रोडक्ट, ब्यूटीफुल रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। इस प्रकार के रिएक्शंस वहाँ फीजिबल होती हैं जहाँ पे 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग्स आसानी से बन जाती हैं। ऑलराइट, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। आप स्क्रीन को पॉज करके इन सभी एग्जाम्पल को एक बार ट्राई कीजिए और उसके बाद सोल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। जैसे पहला रिएक्शन है, पहले रिएक्शन में पहला स्टेप है ओजोनोलिसिस का, तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बहुत आसानी से आप लोग बना लोगे लाइक दिस CHO CHO। अब ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, ये वो वाला मॉलिक्यूल हो गया जो मैंने पिछले एग्जांपल में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन के लिए लिया था। यानी अब यहाँ पे जब आप OH- डालोगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये निकलेगा और ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। तो ये पिछला एग्जांपल हो गया एग्जैक्टली, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट बना लेना। राइट, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन से 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ पे बन जाएगी कंडेंसेशन होकर के। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, सारे तो मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद भी थोड़ा ट्राई करना। जैसे अगर मैं ए प्रोडक्ट की बात करूं तो आपका प्रोडक्ट ए जो होगा दैट विल बी दिस। ये वंस अगेन सेम थिंग, एक टाइप का ही रिएक्शन है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जैसे ही आप OH- डालोगे वैसे ही यहाँ से बीटा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा और अल्फा हाइड्रोजन निकलने के बाद जो एनायन बनेगा CH- CHO and CH2 CHO and then intramolecular attack। ऑलराइट, अब यहाँ से जो प्रोडक्ट बनने वाला है आपका, ये देखिए 5 मेंबर रिंग बन गई। 5 मेंबर रिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 राइट। और यहाँ पे इस वाले रिंग से, मतलब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, यहाँ पे OH बन जाएगा अगर आप H2 डाल देते हैं इस स्टेप में, और यहाँ पे CHO आपका आ जाएगा। ऑलराइट, अब जब आप डिहाइड्रेशन करोगे इसको हीट करके OH- एंड हीट, तो डिहाइड्रेशन हो करके जो आपका फाइनली प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस वन। ऑलराइट, कॉन्जुगेटेड डाइईन बन जाएगा। क्लियर? इसी तरह से बच्चों बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। जैसे थर्ड वाला एग्जाम्पल, ये आपका फोर्थ वाला एग्जाम्पल जेईई में भी एक बार पूछा गया है। अगेन यहाँ पे भी वही चीज होगी, यहाँ पे पहले ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनेगा, देन अगेन इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये कट करके एक 5 मेंबर रिंग और एक 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही 5वें में भी है, बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है। आप पहले ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाइए तो एक कीटोन डेवलप होगा, एक एल्डिहाइड डेवलप होगा, उसके बाद इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन करा दीजिए। तो दीज आर वेरी यूनिक, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शंस। Now coming to acid catalyzed aldol condensation reactions, यानी aldol condensation reactions सिर्फ बेस catalyzed ही नहीं है, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी aldol condensation reaction कराई जा सकती है। जैसे मान लीजिए हमने आपका कीटोन लिया, अगर आपने इसमें H+ डाल दिया तो दो बातें हो सकती हैं। देखो, एक तो आप जानते हैं कि अगर एसिड से कैटलाइज कर दें तो इनॉल फॉर्म बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। You can have more enol. Enolization can be done via acid catalysis and base catalysis। तो इनॉल बढ़ गया। इसके अलावा अगर मैं इस पे प्रोटोनेशन करा दूं तो प्रोटोनेशन कराने के साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमें ये इस प्रकार का एक कार्बोकैटायन जनरेट हो जाए, ऐसा बनेगा। एंड देन ऑक्सोनियम आयन होने के साथ साथ ये कार्बोकैटायन में भी एग्जिस्ट करेगा। एंड नाउ अब ये जो आपका कार्बोकैटायन है ये इस एल्कीन पे ऐड हो जाए, जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन OH दिस। अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चा लोग? OH+ एंड ये कार्बन OH दिस, OH दिस एंड दिस, ये बन गया। और उसके बाद जो आपने एसिड कैटलाइजेशन के लिए OH+ लिया था दैट विल बी टेकन अवे, -H+ और आपका बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। फिलहाल मैंने एसीटोन लिया था तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यहाँ पे मिल गया। एंड क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है और एसिड कैटलिस्ट हमारे पास अभी भी है तो H+ की प्रेजेंस में ये फिर से
रिएक्शन करके फाइनली इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, दिस कंपाउंड, राइट। एक बार फिर से मैं समराइज्ड फॉर्म में लिख देता हूं इस रिएक्शन को बच्चों। जैसे मैंने 2 मॉलिक्यूल एसीटोन लिया इन प्रेजेंस ऑफ H+, लेट्स से ड्राई HCl वाज टेकन, और यहाँ पे जो मुझे प्रोडक्ट मिला CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, राइट। दिस इज कॉल्ड मेसिटाइल ऑक्साइड। अगर हम 3 मॉलिक्यूल ले लेते, 3 मॉलिक्यूल एसीटोन in presence of dry HCl, you will get 4 CH3 double bond CH, C double bond O, CH double bond CH3। आप इसको यूं याद कर लो बच्चा लोग कि आपके पास एक मॉलिक्यूल इधर है C double bond O, CH H2O double bond C, CH3 जस्ट अपने याद करने के पर्पज से बता रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। इससे आपको आसानी से प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल दिया, यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का निकाल दिया, एंड यू आर गेटिंग 4 राइट। सेम कंपाउंड के अंदर ड्राई HCl की बजाय यदि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लें तो ये कंडेंसेशन बिल्कुल एक्सट्रीम अलग तरीके से होता है, एंड यू विल गेट मेसिटिलीन। अब आप लोग सोचना ये कैसे बना, क्यों बना, और नहीं तो याद कर लेना कि ये बना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ठीक है बच्चा लोग, तो इस तरह से मैंने आपको 2 सेक्शन में एल्डोल कंडेंसेशन 1 और 2 में ये बताने की कोशिश की कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, कौन से कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, सेल्फ एल्डोल के अलावा क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन कब यूजफुल होता है, कब यूजफुल नहीं होता, इसके अलावा इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन क्या रिएक्शन है। इसके अलावा हम लोगों ने बात की एसिड कैटलाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी पॉसिबल है, और कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स यहाँ पे किए। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए मास्टर रिएक्शंस। एक और मास्टर रिएक्शंस में बहुत जल्दी लेके आऊँगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल। इसके अलावा मैं रेगुलर बेसिस पे NTA अभ्यास या JEE मेंस के प्रैक्टिस पेपर्स कराता रहता हूँ, जिसके अंदर आप रेगुलरली वहाँ प्रेजेंट होकर के अपनी प्रिपरेशन की एनालिसिस कर सकते हैं, एंड उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चन आपके JEE मेंस में अभी फरवरी अटेम्प्ट में आए हैं और आने वाले हैं, राइट। तो आप लोग रेगुलर रहिए उन क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस हैं और इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं, जहाँ पे आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक में यदि आपका वीकनेस है तो मेरी स्पेशल क्लासेस हैं, उसको देख सकते हैं। 1 शॉट रिवीजन क्लासेस हमने खूब सारे लिए हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक में, फिजिकल में बहुत यूजफुल होता है, एंड ऑर्गेनिक के भी बाकी हैं 1 शॉट रिवीजन क्लासेस लेना। एंड इसके अलावा NTA के प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, इसके अलावा JEE मेंस के PYQs हो गए, जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप अनअकैडमी पे एनरोल कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और इन कोर्सेज का, इन इम्पॉर्टेंट सेशंस का फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा हमारा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे मैं स्टडी मटेरियल पोस्ट करते रहता हूं, और सारी इन्फॉर्मेशन अपनी वहाँ पे अवेलेबल रहती है कि हमारा आगे का प्लान या लेक्चर्स का डिटेल या लेक्चर्स का शेड्यूल क्या है। मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्टेड है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और आप उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए और एंजॉय कीजिए अपनी स्टडीज़ को, अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सी यू इन द नेक्स्ट मास्टर रिएक्शन लेक्चर।